गुड मॉर्निंग फ्रेंड। इसके पहले दो चारांक वाले रेखीय समीकरण के तीनों विधि में से एक युगपत समीकरण हो चुका था हमारा। अब अभ्यास करेंगे युगपत समीकरण का अनुप्रयोग। बारी बारी से हम सवाल देखेंगे और उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे। मैं वीडियो को बड़ा बड़ा नहीं बनाऊंगा क्योंकि ये स्टडी वाले वीडियो होते हैं तो ये ज़्यादा लेंथी होते हैं, तो लोगों को देखने में बहुत ही बोरिंग होते हैं, बोरिंग लगते भी हैं। और इसलिए मैं इसे छोटा छोटा करके एक एक कंसेप्ट इसमें बताते जाऊंगा। तो आइए देखते हैं। तो पहले इस तरह से देखो, ये सवाल होता है, इसके जो ये ऊपर का अंश होता है और नीचे का हर, जो हर होता है ना, ये पहले समीकरण का दूसरे समीकरण के साथ सेम मिलता जुलता है। तो पहले हम ऐसे सवाल होता है तो पहले हम समीकरण इसका लिख लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग समीकरण बना देंगे। ये पहला रहेगा पहला समीकरण और दूसरा वाला रहेगा दूसरा समीकरण। तो इस तरह से बना देंगे। तो देखो, इसमें कुछ जो कॉमन दिख रहा है उसे हम लोग मानते हैं, तो कुछ उसमें और मान प्रस्थापित करने के लिए। तो यहाँ पर जो भी इक्वेशन ये जो कॉमन होता है इसको हम लोग उसके हम लोग कुछ और चार अंकों में इसे मान देते हैं। जैसे कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 में 1/x प्लस वाई की जगह पे हम लोग m रखेंगे और 1/x माइनस वाई की जगह पे n रखेंगे। क्योंकि यहाँ 10 है और यहाँ पे 1/x की जगह पे लिखेंगे m प्लस 2, वहाँ पे रहेगा n इक्वल टू 4। ये हमारा इक्वेशन एक नया तैयार हो जाएगा, इक्वेशन 3। सेकेंड इक्वेशन को भी हम वैसे ही करेंगे। 15m माइनस 5n इक्वल टू -2, ये इक्वेशन हो जाएगा 4। अब उसके बाद हम ये उस तरह से दिख रहा है जिस तरह से हमने इसके पहले किया था, युगपत समीकरण में, आलेख विधि में और उसके बाद क्रमर विधि में। आप किसी भी विधि से कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे ये बोला गया है कि युगपत समीकरण को हल करो। तो यानी कि इसे मैं युगपत से ही सॉल्व करूंगा। युगपत के समीकरण को हम सॉल्व किस तरह से करते हैं आपको मैंने पहले बताया था। देखो, ये पहले हम देखते हैं, चार अंकों को लेबल करते हैं। ये 10 है, यहाँ 15, यहाँ पे 2 है और ये 5 है। इस समय हम करते हैं 5 का मल्टीप्लाई 3 में करते हैं और 2 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, तो हमारा इक्वेशन इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से हम लिख देंगे, समीकरण 3 में 5 का गुना तथा समीकरण 4 में 2 का गुना करने पर। तो अब हम इसमें गुना करेंगे तो देखिए कौन सी बात वो क्या हो जाएगा, में वो उस समीकरण का नंबर होगा 5 और 6। और यह मेरा समीकरण 5 और 6 समीकरण बन गया है। अब उसके बाद देखते हैं इसके जो चार अंक हैं वो सेम भी हो गए हैं। और देखो, ये प्लस और माइनस यानी अपोजिट में भी है, अपोजिट में भी है। तो हम क्या करेंगे, इसे इस समीकरण को जोड़ देते हैं। तो जोड़ देते हैं, तो इस समीकरण को हम जोड़ देते हैं। तो समीकरण 5 को 6 में जोड़ने पर, ठीक है, इस तरह से हम जोड़ देंगे। और उसके बाद ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये प्लस माइनस हमारा कैंसिल हो गया। अब ये देखते हैं यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे जब जोड़ते हैं तो यहाँ पे नीचे कोई भी चिन्ह हम लोग को अपोजिट नहीं आ जाता है। तो ये प्लस और प्लस प्लस हो जाता है। तो 50 और 30 होता है, 50 और 30 होता है 80। और यहाँ पे तो कुछ भी नहीं आएगा, इक्वल टू प्लस और माइनस माइनस होता है। तो 20 में 4 माइनस करेंगे तो आएगा 16, लेकिन प्लस बड़ा है इसलिए प्लस आ गया। तो अब देखिए, ये जो यम है उस तरह से लिखें, जैसा है वैसे लिख देंगे, लेकिन ये इसके बीच में अंक है और ये अक्षर है तो इसके बीच में मल्टीप्लाई रहेगा। तो 16/80 इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आता है यम इक्वल टू 16 1 16, 16 5 80, तो 1/5 आ जाता है। तो यम का वैल्यू आ गया। फिर यम का वैल्यू आने के बाद किसी भी समीकरण में हम इसको पुट कर देंगे। तो यम का मान आ जाता है, तो यम का मान किसी भी समीकरण में हम लोग रख देते हैं। फिर जहां यम रहेगा वो वहां पे लिख देंगे। तो मैंने यहाँ पे समीकरण 3 में यम का मान रख दिया हूँ। तो ये पहले समीकरण मैंने लिखा, समीकरण 3 10 इंटू एम का वैल्यू है 1/5 प्लस 2n इक्वल टू 4।
फिर देखिए क्रॉस क्या होता है, डिवाइडिंग हो जाता है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, फिर 2 1 जा, फिर यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है, 2 1 जा 2 प्लस 2n इक्वल टू 4। ये भी ये प्लस है तो वहां पे जाके माइनस हो जाएगा, 4 माइनस 2, तो ये 2 जाके यहाँ पे माइनस हो गया। तो फिर ये जब माइनस होगा तो 4 माइनस 2 2 आता है, 4 माइनस 2 2 आता है। फिर ये जो 2 इसमें मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे आ जाता है डिवाइडिंग, उसे 2 डिवाइड करेंगे तो 1 आता है, 1 टाइम में जाएगा, n का वैल्यू आ गया 1। m और n 4 अंक का वैल्यू आ जाने के बाद इस 4 अंक का वैल्यू उस पहले वाले 4 अंक में हम रख देंगे। पुराने जो वैल्यू जो हमने माने थे उसमें फिर से m तथा n का मान रख देंगे। तो ये था, और m की जगह पे 1/5 रखेंगे। अब देखिए इसे क्या करते हैं, ये जब सामने सामने होता है तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 5 का 1 में होगा और x प्लस वाई का मल्टीप्लाई 1 में होगा, तो ये यहाँ पे जाएगा, तो ये 5 हो गया और यहाँ पे x प्लस वाई हो जाएगा। तो ये कुछ उस तरह से दिख रहा है जो पहले भी था, 2 4 अंक वाला रेखीय समीकरण दिख रहा है ये। तो ये काम करते, इसको इस तरफ कर देते और उसको उस तरफ कर देते, x प्लस वाई इक्वल टू 5। ये हो गया समीकरण 7। जिस तरह से इक्वेशन 7 निकाला गया है उस तरह इक्वेशन 8 भी निकालेंगे, 1/x माइनस वाई इक्वल टू n, इसमें रखकर, जहाँ पे n था वहाँ पे हमने 1 रख के फिर इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर ये समीकरण 8 निकाल दिया गया है। जब हमारा इक्वेशन 7 और 8 आ गया, फिर देखिए यहाँ पे भी हम वही करेंगे जिस तरह से इसके पहले किया था युगपत समीकरण में। पहले x का वैल्यू निकालेंगे फिर y का वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए मैं इससे करने जा रहा हूँ, तो इस तरह से एक ही बार में यहाँ पे ऐसा लिख लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे देखिए मेरा 4 अंक यहाँ पे दोनों जगह लेबर है, लेकिन यहाँ पे अपोजिट भी मेरा दिख रहा है। तो इस समीकरण 7 को 8 में जोड़ने पर तो ये मेरा प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा और बचा यहाँ पे x। तो 1 यहाँ पे x और x 2x हो गया है, 2x इक्वल टू ऐड करेंगे तो आता है 5 और 1 6 हो जाता है। फिर देखिए 2 यहाँ पे डिवाइड में है तो सॉरी मल्टीप्लाई 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे हो जाएगा डिवाइड में 6/2। 2 के टेबल में 6 3 टाइम में आता है, तो x इक्वल टू आता है 3। तो अब ये x का वैल्यू इस इक्वेशन में किसी में भी रख देंगे तो हमारा y का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे x बराबर 3, यह मान समीकरण 7 में रखने पर। तो अभी समीकरण 7 में हम लोग रख देंगे और समीकरण 7 यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो ये जहाँ x है वहाँ पे 3 रख देंगे, तो 3 प्लस वाई इक्वल टू 5। तो देखिए 3 यहाँ पे प्लस में तो वहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा, 5 माइनस 3, तो y इक्वल टू 2 आ गया। तो ये जो हमारा x और y वैल्यू आ गया है, तो ये हमारा समीकरण हल हो गया, यानी कि युगपत समीकरण हमारा सॉल्व हो गया। x और y इक्वल टू, x का वैल्यू था 3 और y का वैल्यू है 2, तो ये समीकरण सॉल्व। फ्रेंड्स ये सारे सम इसी तरह करना है कि इसमें कोई भी अलगाव नहीं होते हैं, तो कृपया आप इसे प्रैक्टिस करें और उसके बाद प्रॉब्लम को सॉल्व करते रहिए। 2 रेखीय वाले समीकरण में किसी भी सम को लेके दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। वीडियो कैसी बने हो, वो अच्छा है या बुरा, ये जरूर बताइए। जय हिंद।